बालाघाट पहुंचने पर नांदेड़ में बंधक बनाकर रखे गए इन श्रमिकों का मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन द्वारा सर्किट हाउस में स्वागत किया गया है। इस अवसर पर बंधक श्रम अधिनियम के तहत मुक्त 18 श्रमिकों को शासन की ओर से 20-20 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई है। सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद भोजन कराया गया और उन्हें उनके गांव बांदाटोला समानपुर के लिए बस से रवाना कर दिया गया है। एक बंधक दमयंती ने बताया है कि ठेकेदार गणेश राठौर और गोविंद राठौर, जिन्हें वे नहीं जानती, उन्होंने बांदाटोला समनापुर के 18 बीघा आदिवासी को नागपुर और वर्धा के बीच काम कराने की बात कहकर 17,000 रुपए दिए और पिकअप वाहन से 1 दिसंबर को ले गया था। रास्ते में श्रमिकों को 8,000 रुपए और देकर नांदेड़ ले जाया गया। नांदेड़ जिला चिचोला गांव में इन लोगों से गन्ना कटाई का काम कराया गया था। इन श्रमिकों से दिन और रात में भी काम कराया जाता था। श्रमिकों के भोजन और ठहरने की कोई व्यवस्था न थी। इन श्रमिकों द्वारा 27 दिन कार्य करने के बाद मजदूरी और खाने की व्यवस्था के संबंध में मांग की गई तो इनके साथ मारपीट की गई और मजदूरी भी नहीं दी गई है, जिस पर मैंने अपने गांव में खबर कर उन्हें छुड़ाने की गुहार लगाई। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की पहल पर नांदेड़ जिला प्रशासन के सहयोग से इन श्रमिकों को आज बालाघाट वापस लाया गया है। इनमें 7 श्रमिक 18 से कम आयु के भी हैं। मंत्री द्वय ने भी मजदूरों को छुड़ा लाने पर प्रशासन की तारीफ की और कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। सर, मेरा नाम है कुमारी दमयंती मिराज। अच्छा, क्या बोल के कहाँ लेके गए थे, कौन लेके गया था बताओ। सर, हमको बोल के लेके गए थे कि नागपुर और ये वर्धा के बीचों बीच काम है, ऐसा करके बोल के लेके गया। नहीं पता था कि हमको नांदेड़ लेके जाएगा। अच्छा, नांदेड़ क्या काम करते थे वहाँ? सर, वहाँ गन्ना कटाई का काम करते थे। फिर क्या दिक्कत परेशानी हो रही थी वहाँ पे? सर, वहाँ खाने पीने का और रहने का सुविधा कुछ भी नहीं था और ये सब बोल के लेके गया था कि सबकी सुविधा होगी। खाने पीने के लिए, खर्चे के लिए पैसे भी नहीं दे रहे थे और पैसे मांग रहे थे तो मारपीट कर रहे थे, झगड़ा लड़ाई कर रहे थे, हमारी जात पे गाली गलौज किए। फिर आप लोग ने यहाँ कैसे संपर्क किया, कैसे? उसके बाद से हम मारने की धमकी दिए कि यहाँ से कोई जाएगा नहीं, अगर गए तो मार डालेंगे, ऐसा करके धमकी दिए तो हम बहुत डर गए। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किए। किन्ने किया? आपने किया? जी। किनको किया था पहले? मैं गाँव में किए थे। पहले गाँव में किया। जी, गांव में फ़ोन करके बताए कि यहाँ बहुत परेशानी में है, हमारी कुछ मदद करो या फिर हमको यहाँ से निकालो करके हमने घर वालों को बोले। ठेकेदार से परिचित है आप लोग पहले से? नहीं सर। पहले से? तत्परता से सूचना मिलने पर 28 को सूचना मिलती है और 28 को यहाँ से टीम रवाना होती है और 500 किलोमीटर दूर नांदेड़ में जाकर एक चिंचोली कोई विलेज है, वहाँ तक ये पहुँचते हैं। इनको छुड़ाकर लाए। मैं हमारे ज़िले के कलेक्टर मिश्रा जी को, उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि तत्परता से आपकी कार्रवाई के कारण ये मजदूर आज बंधन मुक्त हुए हैं। मैं सभी हमारे 18 जो मजदूर हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग दिया है उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। लोगों को मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से जो लाभ मिलना चाहिए, इस प्रकार से जो प्रताड़ित रहते हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। अभी हमने आप सब लोगों की उपस्थिति में 20-20 हज़ार हमारे 18 मजदूरों को हमने देने का काम किया है। ये एक पहली बार बालाघाट ज़िले में जानकारी इस प्रकार से हुई है। निश्चित रूप से हम और आप सब लोग, जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधु और सारा समाज, यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर परेशान है, कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, कोई व्यक्ति अगर बंधक है, तो उनको छुड़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका अच्छा परिणाम होगा। आज हम सब लोग कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि और आप सब लोगों के सहयोग से ये यहाँ पर उपस्थित भी हुए और एक लोगों में संदेश भी देना चाहते हैं हम लोग कि अगर इस प्रकार से कोई और आपके आजू बाजू में, यदि आपके ज़िले के, आपके क्षेत्र के, आपके ब्लॉक के, आपके गांव के, आपके मोहल्ले के कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से कोई आपको जानकारी है कि किसी महाराष्ट्र में फंसा हुआ है, तमिलनाडु में फंसा हुआ है, कहीं भी फंसा हुआ है, यदि उसकी जानकारी हमारे को मिलेगी तो निश्चित रूप से हम उनको भी मुक्त कराने का काम करेंगे। बालाघाट